अगर आपके पास भी पैसा नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपसे कम समझदार लोग आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आखिर ये हो कैसे पा रहा है? कभी सोचा है वो लड़का जो आपसे हर सब्जेक्ट में पीछे था, आज वो इतने पैसे कैसे कमा पा रहा है? एक रिसर्च कहती है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर ज्यादा होशियार नहीं होते। उनमें से कई लोग तो स्कूल भी ठीक से पास नहीं कर पाए थे। अब सवाल ये है कि फिर वो इतने अमीर कैसे हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको। साथ ही वो कौन सी गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं और वो आपको गरीब भी बना रही है, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। सबसे पहली वजह है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों को किसी चीज की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है फिर भी वो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास सच में जानकारी होती है वो हर चीज को लेकर बहुत सोचते हैं, प्लानिंग ही करते रहते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजीज ही बनाते रहते हैं। एक सीधा सा इंसान बस शुरू कर देता है और अक्सर वही आगे निकल जाता है। यहाँ पे मुझे राज समानी की एक फेमस लाइन याद आ रही है, विच इज 1 hour of doing is better than 10 hours of thinking। मैं आपको एक एग्जांपल आज की जनरेशन के हिसाब से देता हूं। एक लड़का है जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल शुरू करता है, रिसर्च करके वीडियो बनाता है, गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा बनते जाता है। वहीं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हजारों चीजें सोचता है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा, ऑडियंस को ये बताऊंगा, मेरे पास वो नॉलेज है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। तो रिजल्ट किसको मिलेगा आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी मेरे रिश्तेदार के लड़के की भी है। उसे 12वीं जैसे तैसे करके पास कर ली, कॉलेज की पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था तो एक छोटा सा डॉग ग्रूमिंग का काम शुरू कर दिया। आज वो हर महीने 2-3 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस शुरू कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं फिर भी स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप एक्शन लेने से ज्यादा अप्रूवल लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, असली दुनिया में समझदारी कुछ और ही चीज होती है। मार्क्स अच्छे आ गए तो ये जरूरी नहीं कि आप जिंदगी में भी सफल हो पाएंगे। आज की दुनिया में सबसे जरूरी चीज है स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थोड़ी सी रिस्क टेकिंग। देखिए, स्कूल हमें किताबों से सिखाता है, लेकिन जिंदगी हमें फैसले लेना सिखाती है। एक अच्छा प्लम्बर जो ईमानदारी से काम करता है वो एक आलसी एमबीए से कई ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक आदमी बोलता है कि मुझे जब किसी काम की पूरी नॉलेज होगी तब मैं काम शुरू करूंगा। दूसरा बोलता है चलो शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब आप बताइए, लाखों कमाने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तीसरी प्रॉब्लम है रिस्क लेने से डर लगना। अक्सर होशियार लोग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को सोचकर डर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाकी दोस्तों, जो कम समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, बस करके देखते हैं। जो उनके लिए काम करेगा वो करेगा, नहीं करेगा तो कुछ और काम करेगा। जो लोग हर बात में सोचते हैं वो अक्सर अपने डर से ही हार जाते हैं, लेकिन जो लोग काम में लगे रहते हैं वो सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। 90% एंटरप्रीनियर्स ने कहा कि आज उनको जितना पता है, अगर स्टार्टिंग में ही उनको इतना पता होता तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसे ही कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग की डार्क साइड। चौथी प्रॉब्लम है आपका दिमाग। देखिए, इसे बनाया गया आपको सेफ रखने के लिए, सफल बनाने के लिए नहीं। हमको स्कूलों में रट कर याद करना सिखाया जाता है, खुद से कुछ नया क्रिएट करना सिखाया नहीं जाता। एग्जाम पास करने के लिए पढ़ो, मार्क्स लाओ, फिर नौकरी ढूंढनी है। लेकिन क्या किसी ने भी सिखाया कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, फिर उसे बेचना कैसे है, और मान लीजिए फेलियर आ गया तो उससे निपटना कैसे? अगर अभी भी डर नहीं लग रहा है तो ये सुनो, इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा एमबीए स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, ये लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले करोड़ों कमा रहे हैं। पांचवी प्रॉब्लम है परफेक्शन की लत। देखिए, होशियार लोग हर काम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसी चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। वहीं जो लोग सीधा काम शुरू कर देते हैं वो मार्केट से सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला सॉल्यूशन है बी पॉजिटिव वाली सोच अपनाओ। जिंदगी में हर काम को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, कई बार थोड़ा कम अच्छा काम भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है। गलतियां होती है लेकिन वही सिखाती भी है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक फेमस स्टडी 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के फोटोग्राफी प्रोफेसर जेरी ने अपने स्टूडेंट्स पे की थी। उन्होंने पूरी क्लास को 2 हिस्सों में बांटा। पहले ग्रुप को कहा कि तुम्हें सिर्फ एक फोटो खींचनी है, लेकिन वो फोटो परफेक्ट होनी चाहिए, और दूसरे ग्रुप को कहा कि जितनी चाहे उतनी फोटो तुम खींच सकते हो। 10 दिन के बाद में जब दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी फोटो सबमिट की तो प्रोफेसर खुद हैरान हो गए। पहला ग्रुप जिसे परफेक्ट फोटो खींचने के लिए कहा गया था, उसमें से एक भी इंसान ने एक्सेप्शनल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटो नहीं खींची थी। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसने बहुत ज्यादा ट्राई किया, प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किए, उनकी कई सारी फोटोज जेन्युइनली प्रोफेशनल और क्रिएटिव लग रही थी। इस एक्सपेरिमेंट ने एक डीप लेसन दिया, प्रैक्टिस विंस ओवर परफेक्शन एंड प्लानिंग। यानी जो लोग एक्शन लेते हैं वही क्वालिटी तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, अपनी ताकत को पहचानो।
हर किसी को बिजनेस ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है, बस उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसी में एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आप किस चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछकर देख सकते हैं। तीसरा, होशियार दिखने का प्रेशर हटा दो। देखिए जिन बच्चों को बचपन से कहा जाता है बच्चा बहुत स्मार्ट है, उनके ऊपर अलग ही प्रेशर होता है, वो कभी भी गलती कर ही नहीं सकते। इसी वजह से वो कुछ नया करने से डरते रहते हैं। एक्चुअल में लोग आपके फेलियर्स को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो अपने कोशिश ना करने के फेलियर को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। चौथा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। देखिए अगर आप लोग ज्यादा कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के नीचे तो मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। वैसे दोस्तों एक शांत टॉपर से ज्यादा कमाई एक बातूनी सेल्समैन कर सकता है, इसीलिए आज की दुनिया में कहा जाता है खुद को बेचना आना चाहिए। पांचवा सॉल्यूशन, सोचने से ज्यादा करने पे भरोसा रखो। देखिए आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले शुरू करता है वही बाजी मारता है। 95% लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइम के इंतजार में रहते हैं और वो परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। वॉरेन बफे का कहना है कि किसी भी काम को शुरू करने का बेस्ट टाइम था 10 साल पहले और अब। अब अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा सा बेवकूफ बनिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा अधूरा काम करना भी सीखिए। अब बात करते हैं उन रियल लाइफ एग्जांपल्स की जिन्होंने सच में ऐसा कर दिखाया। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते तो इन लोगों की स्टोरीज आपकी सोच बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है जिससे एक मिडिल क्लास लड़का करोड़ों रुपए कमा सकता है। और इन सभी लोगों ने साबित करके दिखाया कि डिग्री से कुछ नहीं होता, सोच और हिम्मत से पैसा बनता है। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी उम्र थी मात्र 19 साल। वो दिल्ली के एक साधारण से कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पे हर आम इंसान अच्छा होटल सस्ते में बुक कर पाएगा। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रिस्क लिया, ओयो रूम्स की शुरुआत की। वैसे आपको बता दूं उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। शुरू में लोग उन पे बहुत हंसा करते थे, कहते थे लड़का कौन है, लेकिन आज के टाइम में ओयो की जो वैल्यूएशन है वो 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और रितेश अग्रवाल बन चुके हैं भारत के सबसे कम उम्र वाले सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक। निखिल कामत, ज़ीरोधा के को फाउंडर। निखिल ने 10वीं के बाद में स्कूल को छोड़ दिया, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन दिमाग उनका तेज था, खास करके नंबर्स और ट्रेडिंग में। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कई बार फेल हुए लेकिन रुके नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ज़ीरोधा की शुरुआत की, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बनाया और आज वही प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज के टाइम में निखिल की नेटवर्थ है $1.1 बिलियन, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और ये सब उन्होंने बिना कॉलेज डिग्री के हासिल किया है। कैलाश काटकर, क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के सीईओ। एक समय था जब कैलाश 9वीं क्लास में फेल हो गए थे, लोगों ने कहा कि अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर रिपेयरिंग खुद से सीखा, कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। उन्होंने छोटी सी दुकान की शुरुआत की और वहीं से क्विक हिल को जन्म दिया, एक ऐसी एंटीवायरस कंपनी जो आज पूरे भारत में साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। और दोस्तों आज क्विक हिल लाखों यूजर्स के साथ मल्टी करोड़ की कंपनी भी बन चुकी है। अजहर इकबाल, इनशॉर्ट के को फाउंडर, IIT दिल्ली जैसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे थे। अजहर ने एक चीज ऑब्जर्व की कि लोग अब धीरे धीरे लंबी खबरें नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप बेस्ड 60 वर्ड्स न्यूज सर्विस शुरू की और धीरे धीरे ये जो आइडिया था बहुत बड़ा हो गया और बन गया इनशॉर्ट, जो आज इंडिया की सबसे पॉपुलर न्यूज ऐप में से एक है। वैसे इन्होंने IIT बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टार्टअप खड़ा कर दिया। किशन बगिया, एक ऐसा ऐप बनाया जो 441 करोड़ रुपए में बिका। असम में रहने वाले किशन बगिया का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दी और यूट्यूब से कोडिंग सीखकर एक ऐप बनाया जिसका नाम रखा टेक्स्ट। ये जो ऐप था व्हाट्सएप वेब से जुड़ा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा वायरल भी हो गया। उसके बाद में वर्डप्रेस के जो फाउंडर थे उन्होंने इसे $50 मिलियन देकर खरीद लिया, यानी कि 441 करोड़ रुपए में। अब क्यों खरीदा होगा? क्योंकि किशन के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज था, कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग स्किल्स प्लस यूजर अंडरस्टैंडिंग प्लस मार्केट इनसाइट जो किसी और के पास नहीं था। उनके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स थी जो आप केवल अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं। इसे कोई AI या नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस भी नहीं कर सकती। और दोस्तों इसी से रिलेटेड स्टीव जॉब्स का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। एप्पल से निकाले जाने के बाद में कंपनी डूबने लग गई थी, तो उनको वापस बुलाना पड़ा क्योंकि उनके पास था प्रोडक्ट प्लस डिजाइन प्लस टेक प्लस विजन का कॉम्बो जो किसी और के पास नहीं था। देखिए कोई भी कंपनी किसी स्मार्ट इंजीनियर को पैसे देकर ऐप बनवा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं खरीदा जा सकता। अब दोस्तों एक चीज बताइए, इन सभी लोगों से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास फैंसी डिग्री नहीं थी, किसी ने कॉलेज छोड़ा तो किसी ने स्कूल, लेकिन सबके पास एक चीज कॉमन थी, हिम्मत, आइडिया पे यकीन और एक्शन लेने की आदत। अब दोस्तों ये तो हो गई सक्सेसफुल लोगों की बात, लेकिन एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, असल में वही गेम चेंजर है।
अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया? अगर आपका आंसर ये है कि इन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो देखिए सच ये है कि एक्चुअल में इनको पैसा कमा कर देती है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल। अगर आपका बिजनेस कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो डूबने वाला है। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बता देता हूं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सक्सेसफुल बनने की पाथ पर निकल सकते हैं। और देखिए अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप बहुत ज्यादा वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप 1, एक ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट करो जो लाखों करोड़ों लोग फेस कर रहे हैं। अब देखिए हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एक विजन वाला इंसान वो होता है जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को नहीं दूसरों की प्रॉब्लम को भी देखता है और उसके लिए फिर सॉल्यूशन निकालता है और उससे वो पैसे कमाता है। अब जरा सोचिए कितने सारे लोग हैं जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है वो डायरेक्शन लेस है, बिजनेस ओनर्स ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे। तो ऐसी एक प्रॉब्लम को पकड़ो जो मास लेवल पे सबको डिस्टर्ब कर रही है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। स्टेप 2, उस प्रॉब्लम का डीप नॉलेज लो, लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि देखिए सिर्फ नॉलेज देने से कुछ नहीं होगा, रियल लाइफ में प्रॉब्लम तभी समझ में आएगी जब आप खुद उस प्रॉब्लम को फेस करोगे, सॉल्व करोगे और बार बार फेल होकर सीखोगे। इसके अलावा उन लोगों से बात करो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। खुद फील्ड में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी कंपनी में काम कर सकते हो या फिर अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। देखिए जब एक बार आप प्रॉब्लम को अंदर से समझ जाओगे तो उस पेन को फील कर पाओगे और यहीं से निकलेगा एक पावरफुल सॉल्यूशन। स्टेप 3, सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो भीड़ से अलग हो। अब इस स्टेज पर तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इनसाइट है। अब जरूरत है एक ऐसे सॉल्यूशन लाने की जो नया हो, यूनिक हो और इफेक्टिव भी हो। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन फेल क्यों हो रहे हैं ये जानने की कोशिश करो। और क्या आप ऑटोमेशन ला सकते हो? क्या आप टेक्नोलॉजी या साइकोलॉजी का स्मार्ट यूज कर सकते हो? क्या आप ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर समझकर कुछ नया कर सकते हो? इनोवेशन तभी आता है जब आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होती है प्लस क्रिएटिविटी का स्पार्क होता है। स्टेप 4, अब सॉल्यूशन को स्केल करने की बारी है। लाखों लोगों तक पहुंचाओ, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करो, एप्स, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब का यूज करके सिस्टम बनाओ। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे। दूसरों को ट्रेन करो, एक आर्मी बनाओ जो तुम्हारा सॉल्यूशन आगे फैलाए। इंपैक्ट तभी होता है जब एक आइडिया लाखों लोगों तक पहुंचता है और दोस्तों इसी को कहते हैं स्केलेबिलिटी। अब देखिए एलन मस्क ने x.com बनाया था जो कि बाद में पेपाल बन गया। उन्होंने भी इसी लॉजिक के साथ बनाया था कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने अमेज़न में काम करके सारी स्पेसिफिक नॉलेज को लिया और उसके बाद में 40,000 करोड़ की कंपनी बना डाली। अब बात करते हैं मिडिल क्लास ट्रैप लूप की, जिसमें आप इस वक्त फंसे हुए हैं और ये आपका हिडन एनिमी भी है। देखिए हमें सिखाया जाता है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, डिग्री ले लो, जॉब मिल जाएगी, पर ये मॉडल अब आउटडेटेड हो चुका है। आपके पापा का सपना था नौकरी पाना, लेकिन आपके बच्चे चाहेंगे आप थोड़ा सा बोल्ड बनो, बिजनेस करो या कुछ ऐसा करो जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सको। अब दोस्तों हो सकता है आपकी मिडिल क्लास मेंटालिटी ये कॉमन एक्सक्यूज देगी, मेरे पास टाइम कहाँ है। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, टाइम तो सबके पास सेम ही होता है, 24 घंटे। जो 24 घंटे उसी में से आपको टाइम निकालना होगा। इसके अलावा दोस्तों सोसाइटी आपको डरा भी सकती है, फेल हो गए तो क्या करोगे, लेकिन देखिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं सोसाइटी उन्हीं को फॉलो करती है। इसीलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, आज की दुनिया में डिग्री आपको एंट्री दिला सकती है, पर वेल्थ सिर्फ आपके एक्शन लेने की हैबिट ही आपको बनाकर देगी। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।